शराब रुका नहीं और सफेद पुड़िया का भी काम यहाँ चल रहा है। बांकीपुर की जनता पूछ रही है कि बंटी यादव की हत्या हुई, इसका क्या जवाब दिया? इन लोगों ने, कितने लोगों ने प्रश्न उठाया? तो हमारी जो मैंडेट मिला हम वह काम कर रहे हैं, आपको जो मैंडेट मिला वो काम करने में नकारा है। आप 40 लोग जो हैं, अली बाबा का 40 चोर जो हैं, वो जाएंगे जनता के बीच में। इस बार केसरिया नहीं चलेगा, इस बार पीताम्बर का हिसाब किताब है, पीताम्बरी छाया हुआ है। बेटियों के जो बलात्कार और हत्याएं हुई हैं उसके बारे में आपने क्या किया, कितनी बार आवाज उठाए? ये कहते हैं कि कुत्ता और बिलाई को भी अगर हम खड़ा कर देंगे तो हमारी पार्टी जीत जाएगी। आप बांकीपुर की जनता पूछ रही है कि तुम्हारा कैंडिडेट कुत्ता है कि बिलाई है। हमारे लोकल सांसद इसी जगह के हैं, वो कौन सा मेढक है? 5 वर्ष में वो दर्शन नहीं देते हैं लोगों को, वो कौन सा मेढक है? नमस्कार, अभी हम बता दें कि जिस तरह से बांकीपुर उपचुनाव दिलचस्प मोड़ पे देखने को मिल रहा है, उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टी जो है तैयारी में जुट गई है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए यशवंत जी है, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं। जो बीजेपी है 40 स्टार प्रचारक उतारी, आप लोग उसे कैसे चुनौती दीजिए? हम लोग उस स्टार प्रचारक से बांकीपुर के जनता पूछ रही है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो बहन की बलात्कार करके हत्या किया गया था, ये 40 लोग कहाँ थे? कितने लोगों ने आवाज उठाया? बांकीपुर की जनता पूछ रही है कि बंटी यादव की हत्या हुई, इसका क्या जवाब दिया? इन लोगों ने, कितने लोगों ने प्रश्न उठाया? ये अभी जो भरत तिवारी की हत्या हुई उसके बारे में इन 40 लोगों ने क्या बोला? लोग पूछ रहे हैं उनसे और वो प्रश्नों का जवाब देने से भाग रहे हैं। बांकीपुर की गलियों में जो कचरा लगा हुआ है, अपने जो लोकल सांसद हैं उन्होंने क्या किया है पिछले 8 सालों में, इसका जवाब लोग मांग रहा है। बांकीपुर की जनता पढ़ी लिखी शिक्षित जनता है और वह जवाब मांग रही है कि आप बताएं, आप स्टार प्रचारक हैं, आप बताएं कि आप बेगूसराय में जो लड़की के साथ, जो बहन के साथ दर्दनाक घटना घटित हुआ है, उसके लिए आपने कितनी बार आवाज उठाया? यह बांकीपुर की जनता बार बार इन 40 चोरों से पूछ रही। डर तो नहीं लग रही है कि कहीं 40 स्टार प्रचारक उतारा गया है तो कहीं अंदर से तो डर नहीं ना लग रहा है? किस बात का डर? 40 लोग जो हैं, अली बाबा का 40 चोर जो हैं, वो जाएंगे जनता के बीच में। तो हम तो यही कर रहे हैं ना कि हमारा जनता जनार्दन मेरा भगवान है, और जनता पूछ रही है कि बेटियों के जो बलात्कार और हत्याएं हुई हैं उसके बारे में आपने क्या किया, कितनी बार आवाज उठाए? एक शेर को घेरने के लिए 40 गीदड़ घूम रहे हैं, तो 40 गीदड़ों से पूछ रही है जनता कि आप बताएं आपने क्या किया 35 वर्षों में। तो ये जनता से हमको डरना नहीं है, ये डर उन चोरों को है जो फील्ड में जाएंगे लोगों से। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि प्रशांत किशोर बरसाती मेढक है, जब जब चुनाव आता है तो क्षेत्र में दिखते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं जब चुनाव खत्म होता है। ये कौन सा मेढक है? हमारे लोकल सांसद इसी जगह के हैं, वो कौन सा मेढक है? 5 वर्ष में वो दर्शन नहीं देते हैं लोगों को, वो कौन सा मेढक है? मेढकों की यहाँ कमी नहीं है। प्रशांत जी पर बात करने से पहले अपने गिरेबान में लोगों को झांकना चाहिए। और बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता उनसे यह पूछ रही है कि चंदा चोरी में आपको कितना पैसा मिला, ये पूछ रही है। डरने के जवाब सब प्रश्न पर हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मैंडेट मिला था पार्टी को, उस मैंडेट के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने काम किया। शंभू हॉस्टल की बेटी के बारे में भी घटना उठी, तो उसके बारे में सबसे कोई, अब करना तो उनको है ना, न्यायिक जांच तो उनको करना है। SIT अगर बैठी तो हमारे दबाव से बैठा। पांडव कुमार की हत्या हुई तो इनका कभी भी जवाब नहीं आया। पांडव कुमार के लिए अगर बात किसी ने उठाया तो हमारी पार्टी ने उठाई। ये तो अहमी पार्टी है, ये घमंडी है। ये कहते हैं कि कुत्ता और बिलाई को भी अगर हम खड़ा कर देंगे तो हमारी पार्टी जीत जाएगी। कैंडिडेट ही चेंज कर दिया। तो अब सवाल यह है ना, अब बांकीपुर की जनता पूछ रही है कि तुम्हारा कैंडिडेट कुत्ता है कि बिलाई है। अभी तो बांकीपुर की जनता को तय करना है, वो हमारे भगवान को तय करना है। भगवान तय करेंगे आने वाले 30 तारीख को कि शेर प्रशांत किशोर है कि ये 40 चोर हैं। ये तय बांकीपुर की जनता को करने दीजिए, समय आ गया है। इस बार केसरिया नहीं चलेगा, इस बार पीताम्बर का
हिसाब किताब है, पीताम्बरी छाया हुआ है। इस बार राम नहीं, राम नाराज हैं क्योंकि उनकी चंदा चोरी की गई है। इस बार कृष्ण का पीताम्बर चलेगा। लेकिन बीजेपी तो ये भी एनडीए के तमाम जो घटक दल है ये कह रही है कि 25 में जिस तरह से 0 पे आउट हो गए थे प्रशांत, इस बार भी वही हाल होगा प्रशांत का। ये आम ही पार्टी है, इनको थोड़ा याद करना चाहिए। केरल में आप क्या सोचते हैं, इस पे क्या कहिएगा? जनता सोच रही है इसके आप बारे क्या में। कहिएगा? क्या 0 पे सच में आप लोग आउट हुए थे तो इस बार भी डर लग रहा है? तो जो 0 पर आउट हुए और हमारी जो मैंडेट मिला उसके अकॉर्डिंगली काम किए। आपको अगर प्रचंड मैंडेट मिला तो आपको भी यह दायित्व मिला था कि आप बातों को उठाएं। आप बेटियों के ऊपर जो काम हो रहा है उसको उन चीजों को उठाएं। आप असफल हैं। बांकीपुर की जनता यह तय करेगी कि हम गलत हैं या आप गलत हैं। हमारी जो मैंडेट मिला हम वह काम कर रहे हैं। आपको जो मैंडेट मिला वह काम करने में नाकारा हैं आप। तो इसलिए बांकीपुर की जनता यह तय करेगी कि आपको वोट दें या ना दें, कुत्ता को दें कि बिलाई को दें कि शेर को दें, या बांकीपुर की जनता को तय करनी है। यशवंत जी, आप लोग की लड़ाई जन स्वराज की बीजेपी से है या महागठबंधन से? क्योंकि महागठबंधन से भी देखा जाता है। नहीं, ठीक है, महागठबंधन से है और बीजेपी से। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, मेरी लड़ाई कुरीति से है, मेरी लड़ाई बलात्कारियों से है, मेरा लड़ाई बालू माफियाओं से है, मेरा लड़ाई शराब माफियाओं से है, मेरा लड़ाई और किसी से नहीं है। जनता मेरे साथ है, उनकी आवाज़ को उठाया जाएगा और जन स्वराज कृत संकल्प है कि यह बातों को हम लोग शराब उठाएंगे। चालू होने की बात कही जा रही है, क्या लग रहा है बिहार में शराब चालू होगा? शराब चालू होना एक मुद्दा है। कौन भी आवाज उठाए कि शराब चालू? शराब चालू होना मुद्दा है और इस सरकार के ऊपर एक पाप और लगा है। शराब रुका नहीं कैसी बात? और सफेद पुड़िया का भी काम यहाँ चल रहा है और उसका भी पैसा तसीली हो रहा है और वह पैसा इन माफियाओं के माध्यम से इन पार्टी के सुप्रीम नेताओं के पास पहुंच रही है। शराब बंद हुआ है क्या बिहार में? हम आपसे पूछना चाहते हैं। शराब बंद भी नहीं हुआ और एक पाप और हुआ कि हीरोइन भी आजकल 1.5 करोड़ का 5 करोड़ का हीरोइन और सूखा नशा पकड़ी जा रही है इस बिहार में। इसके लिए पूरी सरकार को हम लोग फेल्योर मानते हैं और यह मानते हैं कि यह सरकार उन शराबखोरों के साथ इन लोग का गठबंधन है और उनके माध्यम से ये लोग पैसा कमा रहे हैं और बांकीपुर के लोग इस चीज को भी देख रहे हैं, चूंकि वह सबसे पढ़े लिखे हुए लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी देख रहे थे, अभी हमारे साथ यशवंत जी थे और इन्होंने क्या कुछ कहा, आपने साफ तौर पे इनके बातों को सुना और ये अपने बेबाकी से अपनी बात को बाई इलेक्शन को लेकर रखा है। आप लोग इनकी बातों से कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।